पहले यूक्रेन और अब नेटो। पुतिन अपने दुश्मनों को तब तक नहीं छोड़ते जब तक उनका खात्मा ना हो जाए और नेटो से रूस की दुश्मनी नए चरण में पहुंच चुकी है। यही बड़ी खबर है क्योंकि पहले सिर्फ धमकियां दी जा रही थी, लेकिन अब एक्शन हो रहा है और रूस नेटो की घेरेबंदी में कैसे जुटा है। रूसी युद्धपोत पनडुब्बी ने मोर्चा संभाला हुआ है। पिछले दिनों रूस की एक पनडुब्बी नेटो देशों के समंदर तक पहुंच गई। नेटो देशों को जब यह खबर लगी तो हड़कंप मच गया। रूसी पनडुब्बी का पता लगाने के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया और पुतिन नेटो से खतरे का आकलन पहले से ही कर चुके हैं। इसलिए यूक्रेन के उस हिस्से को कब्जे में लेने की रणनीति अंतिम चरण में है, जिसे यूरोप और नेटो की जीवन रेखा कहा जाता है। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। पश्चिम के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये नेटो पर हमले की रिहर्सल है। फिलहाल बड़ी खबर और तस्वीर, जहां रूस में ऑयल रिफाइनरी में विस्फोट की ये तस्वीर सामने आई। राइजन में मौजूद ऑयल रिफाइनरी पर हुए हमले की ये तस्वीर। हालांकि कारणों का अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन यूक्रेनी ड्रोन हमला संभव। तो लगातार सीधे रूस के अंदर किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ये रूस में ऑयल रिफाइनरी पर हुए विस्फोट की वो खौफनाक तस्वीर, जहां देखिए किस तरीके से जोरदार धमाके होते रहे। हालांकि कारणों का अभी तक नहीं पता चल पाया, लेकिन यूक्रेनी ड्रोन हमला संभव। और यूक्रेनी Su-25 का रूस पर हमला। रूसी सीमा के पास मिसाइल दागी गई, जहां अनगाइडेड मिसाइल का कैसे इस्तेमाल हुआ ये देखिए। रूसी सीमा के बिल्कुल नजदीक दागी गई ये मिसाइल। यूक्रेनी Su-25 का रूस पर यह हमला। एक और तस्वीर, और ये खारकोव में रूसी सेना के एक्शन की वो तस्वीर है जहां यूक्रेनी ड्रोन गोदामों पर कैसे हमलों को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर ये कि रॉकेट और मिसाइलों से लगातार हमले होते रहे। फिलहाल देखिए कैसे यूक्रेनी ड्रोन गोदाम पर हुआ हमला। और यूक्रेनी MiG-29 की बमबारी। एक और तस्वीर, रूसी इलाके में JBU-62 बॉम्ब गिराए गए और रूसी इन्फेंट्री की इमारत को कैसे ध्वस्त किया गया ये देखिए।